नमस्कार, करियर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय। आज करियर मंत्रा में हम बात करेंगे गणित यानी कि मैथ्स की तैयारी की। दरअसल सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ्स का अहम रोल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मैथ्स को लेकर ही होती है। आज इसी प्रॉब्लम को खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर कमल सैनी। डॉक्टर कमल सैनी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। डॉक्टर कमल सैनी। डॉक्टर कमल सैनी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गणित का अहम योगदान है। ज्यादातर अभ्यर्थी मैथ्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। वहीं अगर मैथ्स को बारीकी से समझ लिया जाए तो मैथ्स आपकी कामयाबी की गारंटी भी बन सकती है। इसे 4 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, स्पेसिफिक एक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, एडवांस्ड मैथ एंड DI। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में कई अहम पार्ट है, जिसे समझकर मैथ्स को समझना आसान हो जाएगा। ट्रिक्स ऑफ एडिशन, ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ट्रिक्स ऑफ सब्सट्रैक्शन, ट्रिक्स ऑफ डिवीजन, ट्रिक्स ऑफ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इन ट्रिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी तैयारी आसान हो। अब सवाल यह है कि तैयारी कैसे करें। सूत्रों को समझकर याद करें, कैलकुलेशन पर खास ध्यान दें। पहले टॉपिक के अनुसार तैयारी करें, फिर सैंपल पेपर्स की मदद से तैयारी करें। 10 से 15 सैंपल पेपर का अभ्यास जरूर करें और मुश्किल प्रश्नों के लिए एक अलग रजिस्टर बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट जो हर प्रतियोगी परीक्षा में होता है, अहम रोल भी अदा करता है और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जितना आसान होता है समझने के बाद, बिना समझ में आए उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें और सीधे हमारे एक्सपर्ट से अपनी समस्या का समाधान पाएं। डॉक्टर कमल, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ्स की तैयारी को लेकर मुझे समझ में आता है, पहले तो अलग अलग जो इसके पार्ट्स होते हैं उसे हमें समझना चाहिए। एक बार आप हमें इसे ब्रीफ कर दें कि कैसे हम इसे अलग अलग कर सकें, और फंडामेंटल मैथमेटिक्स की जब बात होती है इसे हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैथ की है, बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि मैथ को किस तरीके से वो शीघ्र और करेक्ट हल करें। तो इसमें सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात है इसमें वो मल्टीप्लीकेशन है, उस तरीके से एडिशन है, देन सब्ट्रैक्शन है, देन डिवीजन। अगर हम इन 4 चीजों को बहुत बढ़िया से ये समझ सकें कि हम बहुत फास्ट गति से कैसे ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से हम बहुत अच्छी शीघ्र गति से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको अपने ये कहें कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, या किस तरीके से हम डिवीजन दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं। यदि मैं इस चीज को इस तरीके से डिफाइन करूं कि सबसे पहले हमको कुछ नंबर्स होते हैं, जिस तरीके से नेचुरल नंबर्स होते हैं, देन इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, देन स्क्वायर्स होते हैं, देन अपने क्यूब्स नंबर्स होते हैं, तो इनका एडिशन बहुत फास्ट आना चाहिए। कोई भी कंटिन्यूअस नंबर्स हो तो हमको एडिशन करने का एक बेसिक कैलकुलेशन करने का बेसिक तरीका आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा जैसे मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमको कोई भी 1 से शुरू करके और नेचुरल नंबर का ऐड करना है, तो यदि संख्या इवन तक, टिल इवन नंबर तक अगर हम सम संख्या तक जाना चाहते हैं तो उसको सम संख्या के हाफ से जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो लास्ट नंबर है उसके जस्ट हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे अपने लोगों को 4 तक जोड़ना है, सपोज करो 4 तक जोड़ना है, तो अगर हम इसका एडिशंस करें तो नेक्स्ट जो इससे अगला स्टेप है, 4 से अगला स्टेप 5 और 4 का हाफ 2, तो 5 को 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 1 2 3 4 का सम ऑफ आ जाता, एडिशन आ जाता। इन केस अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, देन जैसे अपने लोग कहूं कि मैं 7 तक ऐड करना है, तो जस्ट 7 को मल्टीप्लाई करना, 7 में 1 ऐड करके उसका हाफ करके 7 इंटू 4 तो 28, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 तक अपने पास में सम ऑफ आ जाता है 28। अगर हम इन सब चीजों को छोटा छोटा करके बारीकी से समझ लें कि जैसे अगर कोई भी 2 संख्या होती हैं, जैसे अपने लोग कहें कि कोई भी 2 क्यूब ले लें, अगर अपने लोग
जैसे कंटिन्यूअस क्यूब ले लें, 1 का क्यूब 1 होता, 2 का क्यूब 8 होता, अगर इनका सम ऑफ करें तो जो भी कुछ डिजिट प्राप्त होगी वो स्क्वायर्स नंबर होगा। ओके। अगर हम इसी तरीके से n तक कोई भी नेचुरल नंबर्स का अगर क्यूब करके एडिशन करते हैं तो नेचुरल नंबर्स का एडिशन करने के बाद 100% जो है उसका स्क्वायर ही आएगा। बिल्कुल, यानी कि इन शॉर्ट ट्रिक्स को याद रखना, इन बेसिक्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पर हम और भी आपसे जानकारी लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, मेरा नाम अर्पित शर्मा है। जी, अपना सवाल पूछिए और कृपया टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें। लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि जब भी हमें फोन करें टीवी का वॉल्यूम कृपया आप बंद रखें ताकि आपकी बात हम तक पहुंच सके। और हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोई भी समस्या हो आपको गणित की तैयारी को लेकर तो कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट से उसका जवाब लें। डॉक्टर कमल, एक और इम्पोर्टेंट बात है मैथ्स को लेकर। कुछ स्टूडेंट में काफी डर रहता है क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं चल सकती। अगर पूरे कैलकुलेशन में कोई एक वर्ड गलत हो जाए तो पूरी की पूरी जो हमारी कैलकुलेशन है वो खराब हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये बात बिल्कुल एकदम डर निकाल देना चाहिए कि मैथ कोई कठिन समस्या है, मैथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ तो हमारे दैनिक जीवन में बेसिकली यूज होने वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत ही सिंपल है। दूसरा, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि मैडम अगर हिंदी याद करते हैं हम तो उसमें टोटल 52 वर्ड्स से लेकर के अपने लोगों को तैयारी करनी पड़ती है। इंग्लिश तैयार करते हैं तो 26 अल्फाबेट का अपने लोग उपयोग करके अपने करते हैं। यहाँ तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि केवल 10 डिजिट ही होती हैं, 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट होती हैं। बहुत सिंपल है। इसमें सबसे बड़ी चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं। कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, अंकित है। अंकित, सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम कृपया कम रखिएगा। हाँ जी, हेलो हेलो जी, हाँ जी जी अंकित, सवाल पूछिए। अंकित अपना सवाल पूछिएगा। मैं तुम्हें खाना बनानी है अपने। हेलो जी, मैं जैसे एसएससी के बारे में बोल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री जो हो गया ये सब अलग जो उसमें सब्जेक्टिव को देखिएगा क्या अंकित, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम किसी क्वेश्चंस को करने लगते हैं तो सबसे पहले तो हम ये बिल्कुल तय करें कि फिल्म जो भी अपने एक तरीके से जिसको कहें कि हम एक फिल्म बन जाती है, एक पिक्चर बन जाती है कि इस क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, कितने समय में कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो उसी समय में हो जाना चाहिए। दूसरा, जो कंप्लीटली जो मैथ के कैलकुलेशन है, यदि हमें कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो जो आज शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हम जिन पर डिस्कस कर रहे हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आप रेगुलरली इस चीज की प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए क्या, जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक तरीके से टेबल, जिनको हम कहें पहाड़ों का उपयोग करते हैं। अब वो अगर पहाड़े हमको याद हैं तो निश्चित रूप से जल्दी से कर पाएंगे, लेकिन अगर पहाड़े याद नहीं भी हैं तो कुछ ऐसी ट्रिक्स हम उपयोग में लेकर के उनको फास्ट गति से कर सकते हैं, जिनको हम छोटी छोटी बातों के लिए अपने एक तरीके से ट्रिक्स कह सकते हैं। कि आज कॉम्पिटिशन्स में देखिएगा क्या है, नॉलेज की जरूरत है लेकिन नॉलेज ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा ट्रिक्स की आवश्यकता है। बिल्कुल, ताकि कम समय में हम जवाब दे सकें। एक और कॉलर है राजू हमारे साथ। राजू, सवाल पूछिए। हेलो जी राजू, जी राजू, हेलो जी राजू, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग। मैम, मुझे सर ये पूछना था कि इसमें मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे किस प्रकार मैथ्स को लेके चलना चाहिए। देखिए क्या है कि मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फंडामेंटल ट्रिक्स होती हैं। फंडामेंटल ट्रिक्स में अपने लोग ये कह सकते हैं कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, देन डिवीजन है, ये अपने लोगों को सब तरीके का आना चाहिए।
फर्स्ट ऑफ तो नंबर्स डिवीजन आने चाहिए, नंबर्स मल्टीप्लीकेशन आने चाहिए, नंबर्स एडिशंस आने चाहिए, फिर उसके बाद फ्रैक्शंस का डिवीजन बहुत अच्छे से आना चाहिए, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अगर हम इनको छोटी छोटी चीजों को देख लें, जैसे 1.5 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी चीज से करना है तो जिस चीज से भी उसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं उसके साथ हाफ और ऐड कर दीजिएगा तो उसका इक्विवेलेंट आ जाता। जैसे एज सच अगर अपने लोग 16 का 1.5 से मल्टीप्लीकेशन करना चाह रहे हैं तो 16 में उसका हाफ 8 ऐड कर दें तो 24 उसका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें ऐसी बेसिक हमको अगर जानकारी है तो निश्चित रूप से हम मैथ की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो और भी बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैथ्स कैसे आपका दोस्त बन जाए और आपकी तरक्की में एक अहम किरदार भी निभाए। आप भी लगातार हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के आसान तरीके। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। यदि आपका पहले से ही बैंक खाता है तो अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते में दर्ज करें। खबर का कोई वक्त नहीं होता, खबरें कभी पता कर नहीं आती। कई बार खबर तभी पाँव आती है तो कभी खबर को ढूंढ कर निकालना पड़ता है। मरुधरा प्राइम, रोज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मैं रोज मेहनत करता हूँ तो मेरे घर में जाके खाना बनता है। कब क्या हो जाए किसे पता। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना से न केवल मैंने पैसे बचाए, मैं अपने परिवार के लिए 1 लाख का बीमा भी पाया। मेरी तरह आप भी आज ही नजदीकी बैंक में जाके आप खाता खुलाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। कैसा रहेगा आपका दिन? ग्रहों की क्या है दशाएं? आपकी हर शंका का निदान ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी बताएंगे समाधान। किस्मत की लकीर, सुबह 9:30 बजे। चलना भाई, इस पे सॉलिड है ये, छोड़ना। दिल तो कर रहा होगा मेरी वाली पे बैठने का। परेशान क्यों होते हो भाइयों, मेरी वाली है ना, वो छोड़ना। ये बॉडी देख रहा है तू, स्टाइल का गोदाम तो इधर भी है मुन्ना। एक्सक्यूज मी, ये भरोसेमंद और किफायती भी है। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक, पर तीनों की रगों में खून तो एक ही का है। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ्स की तैयारी कैसे हो, और मैथ्स को भी हमने दरअसल 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी तैयारी की बातचीत शुरू की है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की, कैसे समझें इसको, इस पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। और इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। दीपक नाम है मैडम मेरा, और मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है, और मैं सीपीयू के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो
तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसीजर कैसे कुछ अच्छा, तैयारी सीपीओ करनी के लिए होगी? आप क्या जी देखो, सीपीओ की जानकारी के लिए तो यूपीएससी की साइट पर आप जाएंगे और यूपीएससी की साइट पर इंटरनेट पर सारी जानकारी दी गई है। तो एक बार कृपया करके आप यूपीएससी की साइट खोल करके सीपीओ उसमें जाकर के आप भर्ती को देखें पूरा। एक और कॉलर हैं झुंझुनू से हमारे साथ, मनोज अपना सवाल पूछें। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है उसमें ज्यादा मैं हार्ड फील करता हूँ। अच्छा, देखिए मनोज जी, क्या है अभी इसी संबंध में हम बता रहे हैं कि जो एडिशन है, अभी जो एडिशन है उसके बारे में छोटी छोटी बातें सीखिएगा। देखिए क्या है कि जो हम जैसे जो भी दैनिक जीवन में हम अपने कार्य करते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके किया जाता। सपोज करो कोई भी एक संख्या ले लो, 27 में XYZ कुछ भी ऐड करना हो, 27 में कुछ भी मल्टीप्लीकेशन एडिशन करना हो तो अपने लोग कैसे करें? तो हम 27 को 27 ना पढ़ करके या तो 30 पढ़ें या 25 पढ़ें, और फिर जो भी कुछ इसके साथ जोड़ना है उसके साथ इसको होल बना लें। जैसे अगर 27 में मान लो अपने लोगों को अदरवाइज 28 जोड़ना है तो 28 और 27 दो ऐसी फिगर हैं जो बिल्कुल आसपास हैं, तो इसका जस्ट डबल करके या तो एक जोड़ दें या घटा दें। अगर 27 का डबल कर देंगे तो 54 हो जाएगा, और चूंकि एक 28 था तो ये 55 हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम अपने दैनिक जीवन में इस चीज का रेगुलरली उपयोग करें तो निश्चित रूप से जो एडिशन में बहुत हेल्प मिलती है। और ये तो एक जनरली ट्रिक्स है, बाकी किसी भी चीज में बड़ी बड़ी फिगर्स होती हैं, मान लो 233 में कुछ ऐड करना या 500 एनी एक्स कोई भी नंबर हो उसमें डिजिट में कुछ ऐड करना, तो अपने लोग जीवन में उन सब चीजों को सीखें जो किसी चीज को पूर्णांक बनाती हैं। मान लो 33 नंबर आता है तो 33 ना ऐड करके अपने लोग 30 ऐड करें और 3 दूसरे के साथ रखें, यानी कि जो तो बहुत ट्रिक्स जल्दी हैं उसको डे टू डे लाइफ में यूज करने लगे ताकि उसके यूज टू हो जाए। निश्चित रूप से एक और कॉलर है हमारे साथ, जयपुर से रमेश हैं। रमेश अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम जी नमस्ते। हेलो जी नमस्ते रमेश। हाँ मैं पूछना हाँ बोलिएगा रमेश, बोलिएगा। हाँ मेरी भी बीएससी कंप्लीट हुई है। हाँ तो मैं IAS हाँ जी करना चाहता हूँ, तो अब घर बैठकर मैथ के लिए कौन सी किताब होगी, क्या जरूर है जिससे ये IAS की अच्छी तैयारी हो सके घर बैठकर? बीएससी में आपके पास मैथ रहा था या नहीं रहा था? हाँ सर मैथ था मेरे पास। मैथ रहा था तो देखिए क्या है कि जो बीएससी से पहले का अपना मैथ 12th लेवल का या 10th लेवल में जो स्टैंडर्ड होता है उसको आप दैनिक जीवन में रेगुलरली प्रैक्टिस करें। दूसरा क्या, परसेंटेज वगैरह का जो एडिशंस वगैरह का या मल्टीप्लीकेशन वगैरह का रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं अपने। जैसे क्या है कि कोई भी चीज को जोड़ने का, एडिशंस का। हाँ जी रमेश बताइए क्या पूछना चाह रहे थे बीच में? सर वैसे मैथ की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने कोचिंग की हुई है इंजीनियरिंग के लिए, तो मैं कोई किताब आप बता सको अगर जिससे ये इनका बेसिक क्लियर है, आपसे कुछ स्पेशल गाइडेंस मेरे से जैसे क्या चीज जानने में आप इंटरेस्ट रखते हैं कि क्या चीज के बारे में मैं एकदम तुरंत बताऊं आपको इस चीज के लिए कि मैं तो मेरी कंप्लीट है। देखिए कोई किताब नहीं आती, कोई किताब इस संबंध में नहीं आती। इस संबंध में आपको यही करना चाहिए कि जो भी आपको रेगुलरली आप प्रैक्टिस करें, मैथ की रेगुलर प्रैक्टिस में बात करें। दूसरा क्या, कई परसेंटेज एक साथ देता है एग्जाम में, जैसे IAS की आप स्टडी की बात कर रहे हैं तो कई सारी हार्ड परसेंटेज देता है, फ्रैक्शंस में परसेंटेज आती है, तो उन परसेंटेज को अभी करना सीखें आप। जैसे किसी भी नंबर्स का परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए अभी आप कैलकुलेशन को एक तरफ रख दें, डायरेक्टली ओरली निकालना सीखें। जैसे हमको मान लो 36 का अपने पास में मान लो कोई भी एक ऐसी चीज निकालनी चाहते हैं तो कि 36 का क्या नाम अपने लोग निकालना चाहते हैं 16 एंड 2/3% निकालना चाहते हैं, 36 का 16 से 2/3% निकालना चाहते हैं, तो आप कैलकुलेट करके करेंगे, जबकि ये डायरेक्टली आंसर 6 आ जाता। तो कैसे 6 आ जाता है ये हमको पता होना चाहिए। हमको परसेंटेज के ओरली कुछ टिप्स याद होनी चाहिए, जैसे कि 10% का 1/10 अपने लोग वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं, 25% का 1/4 मान करके अपने लोग कर लेते हैं। तो ये सब चीजें ओरली अपने लोग प्रैक्टिस में लाएं आप, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा मैथ में।
बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं जिसे ध्यान में रख सकते हैं। और अगर प्रैक्टिस की बात हो तो कुछ पुराने जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमल सैनी आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है आप सभी दर्शकों को इससे जरूर कुछ फायदा मिलेगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और जानेंगे गणित को ही और बेहतर तरीके से। फिलहाल आज करियर मंत्रा में इतना ही, लेकिन जाते जाते बात प्रधानमंत्री जनधन योजना की। घर में रखी पूंजी को सुरक्षित बैंक में जमा करवाएं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाएं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आप शून्य राशि से भी अपना बैंक खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना से आपको मुफ्त 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा योजना भी मिलेगा। अगर आप इस